और आइए अब आपको दिखाते हैं लाल सेना के शीत युद्ध को। भारत से हर मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद भी चीन नहीं सुधरा। पूर्वी लद्दाख से भले ही चीन की सेना लौट चुकी हो, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक बार फिर इस इलाके में तनाव पैदा करने की तैयारियों में जुटी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन की लाल सेना रूस की सेना से बर्फीली चोटियों पर युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण लेने जा रही है। एक सैन्य प्रतियोगिता की आड़ में चीन के 11 सैनिक रूस की ऊंची चोटियों पर भारत के वीर सपूतों से लोहा लेने की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। 14 से 17 अप्रैल तक चलने वाली इस स्पेशल ट्रेनिंग की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। डोकलाम में हारे, गलवान में पिटे, पूर्वी लद्दाख में शिकस्त का स्वाद चखा। चीन को समझ आ गया कि पहाड़ की ऊंची चोटियों पर भारत के शूरवीरों से लोहा लेना उसके बस की बात नहीं। चीन को पता चल गया कि बर्फीली चोटियों पर हिंद की फौज से दो हाथ करना मौत को दावत देना है। लिहाजा शी जिनपिंग ने पहाड़ पर हांफती अपनी सेना को भारत से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में भारत की सेना से भिड़ने के लिए हिम युद्ध का प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। और इसके लिए शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आगे झोली फैलाई। रूस की सेना को बर्फीली चोटी और बेहद सर्द वाले इलाके में लड़ाई लड़ने का अनुभव है। रूस की सेना तो आर्कटिक में भी तैनात है, जहां पे तापमान सर्दियों में -50 के भी नीचे चला जाता है। लिहाजा शी जिनपिंग ने रूस को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर अपने सैनिकों को इस तरीके के दुर्गम इलाकों में लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग देने की गुहार लगाई है। इस गुहार को रूस ने मान भी लिया है और इसी महीने पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ सैनिकों को रूस की सेना ट्रेनिंग देने वाली है। रूस से सर्द मौसम में जंग लड़ने का गुर सीखने के लिए चीन की छटपटाहट साबित करती है कि उसे डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों कितनी जलालत झेलनी पड़ी। लेकिन विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुका चीन इस जलालत को भूलना नहीं चाहता, बल्कि वो इससे सबक लेकर भारत को दोबारा चुनौती देने और एलएसी के दुर्गम इलाकों में साजिशों का पुलिंदा तैयार करने की कोशिशों में जुट गया है। गौर करने वाली बात यह कि लाल सेना ने बर्फीली चोटियों में युद्ध लड़ने की कला सीखने के लिए रूस का सहारा लिया है। दरअसल चीन अपने चुनिंदा सैनिकों के एक दल को रूस भेज रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ये जवान एक सैन्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सयान मार्च नाम की ये प्रतियोगिता 14 से 17 अप्रैल के बीच होने जा रही है। ऐसा पहली बार है जब चीनी सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में चीन के सैनिकों को भारी बर्फ के बीच पहाड़ पर अपनी युद्ध क्षमता को दिखाना होगा। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तरी थिएटर कमांड के 11 सैनिक रूस पहुंचेंगे और 50 किलोमीटर लंबे पहाड़ी रास्ते पर चलेंगे। रूसी सेना को भी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का या विंटर वॉरफेयर का बहुत ही ज्यादा अभ्यास है। इसलिए रूस की सेना के साथ अभ्यास करके चीन अपनी कमजोरियों को दूर करेगा, तैयार करेगा और हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन भरोसा करने लायक देश नहीं है। अगर आज चीन पीछे हट गया है, इसका मतलब ये नहीं कि चीन दोबारा बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा। चीन सेना के अखबार PLA डेली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में होने वाली सयान मार्च प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर चीन के सैनिक अपनी लड़ाकू क्षमता का परीक्षण करेंगे। यही नहीं, PLA डेली का दावा है कि चीन के स्पेशल 11 ग्रुप के जवान पहाड़ और बर्फ के बीच हो रहे इस अभ्यास में हिमस्खलन के दौरान गुम हुए सैनिकों को ढूंढ निकालने, राहत कार्य और गोलाबारी का अभ्यास भी करेंगे। लेकिन असलियत तो यह है कि चीन भारत से मिली हार की खींच मिटाने के साथ पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर
तनाव पैदा करने की तैयारी कर रहा है। रूस की बर्फीली चोटियों से लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर अपने विस्तारवाद का झंडा लहराने का ख्वाब देख रहा है, जो कभी सच नहीं होगा। यहां तक सुपर हाइल्टिट्यूड वॉरफेयर का सवाल है, भारतीय सेना और चीन की सेना में कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय सेना ने 1962 के बाद माउंटेन डिवीजन बनाई, जो कि हमेशा ऐसे दुर्गम इलाकों में तैनात रहती थी। उनको उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई, उनको उसी प्रकार इक्विप किया गया, उनको सिखलाई दी गई कि किस प्रकार ऐसे ऊंचाइयों के ऊपर लड़ा जाता है। चीन भले ही रूस में अपने 11 सैनिकों के अभ्यास को गुपचुप तरीके से अंजाम देने और उसे एक प्रतियोगिता का हिस्सा साबित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चीन को करीब से जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। हांगकांग के सैन्य विश्लेषक सोंग झोंगपिंग ने कहा है कि सयान मार्च के जरिए चीन के सैनिक रूसी सैनिकों से ये जान सकेंगे कि बर्फ के बीच खराब मौसम में पहाड़ों पर कैसे जंग लड़ी जाए। चीन का भारत के साथ सीमा विवाद है और तिब्बत के पठारी युद्ध क्षेत्र में बहुत ठंडा मौसम है और अत्यधिक ऊंचाई भी है। चीन को इस नए तनाव से जूझने का अनुभव लेना है और भारत की ओर से होने वाली किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयारी करनी है। चीन सेना का मिशन अपने देश की सुरक्षा और विदेशों में चीनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। इसमें ऐसे कठिन परिस्थितियों वाली जगहें और खराब मौसम शामिल है। चीन जरूर कोशिश करेगा, प्रोफेशनल आर्मी है, अपनी आर्मी को ट्रेन करेगा, अपनी आर्मी को तजर्बा देगा, एक्सपीरियंस देगा। यही नहीं, अब चीन ने परमानेंट कैंटोनमेंट्स बनाए हैं तिब्बत में और हाइल्टिट्यूड में, ताकि उसके सैनिक पूरे साल 24/7 अवेलेबल रहें और ट्रेन रहें। ये सबक जो चीन ने यहाँ पर सीखा है, उसका वो पूरा फायदा उठाएगा और इसीलिए चीन अब ये एक्सरसाइजेस भी कर रहा है रूस के इलाके में रूसी सेना के साथ, क्योंकि रूसी सेना को भी हाइल्टिट्यूड वॉरफेयर का या विंटर वॉरफेयर का बहुत ही ज्यादा अभ्यास है। भारत और चीन के बीच LAC को लेकर लंबे समय से विवाद है और इसी की वजह से कई बार तनाव जंग की सीढ़ियां चढ़ता भी नजर आया। पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिश के दौरान पिछले साल जून महीने में तो दोनों सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ। हालांकि सैन्य स्तर की कई राउंड हुई बातचीत के बाद चीन की सेना विवादित इलाकों से पीछे हट गई है, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रूस की बर्फीली चोटियों पर ट्रेनिंग लेने की तैयारी साबित करती है कि चीन संवाद की आड़ में किसी भी वक्त पीठ में छुरा घोंप सकता है। लिहाजा सर्द मौसम में भी भारत के जाबाज मुस्तैदी से सरहद की निगरानी कर रहे हैं।